अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो सारी तारीफें अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का पालने वाला है। हम उसके शुक्रगुजार हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी की ओर लौट कर जाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको जो बात सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ कोई आम बात नहीं, ये हमारी जिंदगी का असली सहारा है, हमारी रूह का सुकून है और हमारी आखिरत की निजात का जरिया है। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे कलीमा की जिससे इंसान की जिंदगी बदल जाती है। वो कलमा है या अल्लाह या रब्बना अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ। इंसान चाहे कितना भी नेक क्यों ना हो, उससे गुनाह हो ही जाता है, मगर सबसे बड़ा इंसान वही है जो गुनाह करके अल्लाह के सामने सर झुका दे और कहे या अल्लाह मैं तुझसे माफी चाहता हूँ। तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग गुनाह कर बैठते हैं और फिर अपने रब को याद करके माफी मांगते हैं तो अल्लाह उन्हें बख्श दे। या अल्लाह या रब्बना अस्तगफिरुल्लाह के फायदे अब मैं आपको बताऊंगी कि इस कलमे को पढ़ने से क्या क्या फायदा मिलता है। सबसे पहले रिज्क की बरकत। जो इंसान रोजाना ये कलमा पढ़ता है उसके घर पर रहमत और बरकत की बारिश होती है, रोजी में इजाफा होता है, तंगी दूर हो जाती है। अल्लाह ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनकी उनसे कभी उम्मीद भी नहीं की होती। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते थे। कोई कहता औलाद नहीं है, कोई कहता माल नहीं है, कोई कहता बारिश नहीं होती, तो आप हर एक को सिर्फ यही कहते, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, और फिर कुरान की ये आयत सुनाते, अपने रब से माफी मांगो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसा देगा, तुम्हें माल देगा, तुम्हें औलाद देगा, तुम्हारे लिए बाग लगाएगा और नदियां बहा देगा। तो गुनाहों की माफी। इंसान जितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वो रो रो कर अस्तगफिरुल्लाह कह दे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। हदीस में आता है, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए और तुम अल्लाह से माफी मांग लो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। दिल को सुकून। बहुत लोग कहते हैं दिल बेचैन है, रात को नींद नहीं आती, परेशानियां खत्म नहीं होती। अगर वो रोजाना या अल्लाह या रब्बना अस्तगफिरुल्लाह को अपना वजीफा बना ले तो अल्लाह उनके दिल में ऐसा सुकून उतार देगा जो किसी दवा से नहीं मिलता। औलाद की नेमत। बहुत सी औरतें हैं हमारी गोद सूनी हैं, उन सब के लिए ये कलमा बहुत बड़ा तोहफा है। जो औरत सच्चे दिल से ये जिक्र करती है अल्लाह उसकी गोद भी भर देता है, जैसे हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी और अल्लाह ने उन्हें बुढ़ापे में औलाद दी थी। तो घर में रहमत। जिस घर में ये जिक्र होता है उस घर में फरिश्ते उतरते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होते, मोहब्बत बढ़ती है, बरकत उतरती है। मुश्किलों से निजात। कर्ज, बीमारियां, दुश्मनों का डर, इन सब का इलाज यही है कि इंसान कहे या अल्लाह या रब्बना अस्तगफिरुल्लाह। हदीस में है, जो इंसान इस्तगफार करता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं था। कब्र में नूर। इस्तगफार करने वाला जब मरता है तो उसकी कब्र नूर से भर जाती है, उसके लिए अजाब हल्का हो जाता है और वो आखिरत में शर्मिंदा नहीं होता। तो कैसे पढ़े? आप रोजाना 100 बार सुबह और शाम ये पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या रब्बना अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन असली असर तब होगा जब दिल से पढ़ेंगे, आंखों में आंसू होंगे, तब गुनाह याद करके रोएंगे। तो एक दिल हिलाने वाला वाकया मैं आपको सुनाती हूँ। एक शख्स बहुत गुनाह करता था, शराब, जुआ, गलत काम, मगर एक दिन उसने मस्जिद में एक बुजुर्ग को कहते सुना, जो रोकर दिल से एक बार भी अस्तगफिरुल्लाह कह दे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है।
اس نے رات بھر میں رو کر یہی کہا، یا اللہ یا ربنا استغفر اللہ۔ صبح اس کا دل بدل چکا تھا، اس نے گناہ چھوڑ دیے اور نیک راستہ اپنا لیا۔ تو آخرت کا سب سے بڑا سہارا، سوچو قیامت کا دن ہوگا، پل صراط ہوگا، جہنم کی آگ ہوگی۔ اس دن وہی لوگ بچیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ سے معافی مانگی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا، میرے اس بندے کو چھوڑ دو، یہ دنیا میں مجھ سے معافی مانگتا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا اصلی سکون، اصلی دولت، اصلی عزت یہی ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ آئیے سب مل کر دل سے کہیں، یا اللہ یا ربنا استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ چھپا لے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری روزی میں برکت دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر، آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں۔ باقی چلتی ہوں میں، ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال